तो हम जानना यह चाह रहे हैं कि जो 24 जिले के छात्र 23 दिनों से यहाँ हैं, क्या हम छात्र नहीं हैं, झारखंडी नहीं हैं या कीड़े मकोड़े हैं? कि हमारे मंच को सबसे पहले यदि किसी पार्टी ने नैतिक समर्थन दिया था तो वो कांग्रेस थी। 2023 सीजीएल का पेपर लीक हुआ था, सीआईडी ने जांच किया था। किसी एक को दंड मिला हो, आप ढूंढ के दिखा दो। 4 बच्चे जो हमारे 2 बहन और 2 भैया लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल में, अगर उनको कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मांग हमारी मानी ही नहीं जा रही है। सिर्फ रिफॉर्म का जो कॉलम है, आप बोल रहे हैं कि हम कैलेंडर जारी कर देंगे, हम नई वैकेंसी ले आएंगे। अरे जो हो चुका है घाव, पहले उसका इलाज कीजिएगा या घाव होने का वेट कीजिएगा इलाज करने के लिए? हमारी मांग क्या है? जो अनियमितता हुई उसको रद्द करने की, तो उस पर बात करे सरकार। ये हमारे साथ ये राजनीति क्यों की जा रही है? अगर कोई सरकार यह बात बोल रही है कि ये फलानी एजेंसी यूपी में थी तो वो यूपी सरकार की गलती थी, तो हमको भी गलती करने का राइट है। रांची प्रोटेस्ट के स्टूडेंट्स ने 20 तारीख को बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो अब सीएम आवास घेरेंगे। वो घेराव, वो आंदोलन क्या विधानसभा घेराव से भी बड़ा हो गया? क्या ये आर पार की लड़ाई है? क्या तैयारी है? क्या रणनीति है? क्योंकि सरकार इन्हें रोकने की भी कोशिश करेगी। तमाम बातें करेंगे। मेरे साथ जो इस आंदोलन के अगुवा हैं पीयूष भाई हैं। पीयूष जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका। आपने देखा था विधानसभा घेराव का, आप लोगों ने ऐलान किया था। बैरिकेडिंग्स कई लेयर्स के थे, कंटीले तार थे, आंसू गैस छोड़े गए, फिर पानी छोड़ा गया, फिर भी आप लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। इस बार लाठी भी चलाई गई थी। इस बार उससे बड़ी तैयारी हो सकती है, क्योंकि आप लोगों ने सीधे मुख्यमंत्री आवास का घेराव का ऐलान कर रखा है। मजबूर हो गए। कल अभियान लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, छात्रों की वार्ता छात्रों के साथ। तो हम जानना यह चाह रहे हैं कि जो 24 जिले के छात्र 23 दिनों से यहाँ हैं, क्या हम छात्र नहीं हैं, झारखंडी नहीं हैं या कीड़े मकोड़े हैं? इस वार्ता की शुरुआत हमसे क्यों नहीं की गई? हमसे तो कोई बातचीत की नहीं जा रही इस संदर्भ में। माननीय मुख्यमंत्री 3 दौर का तो बातचीत हुआ था आप लोग? नहीं, 9 तारीख के बाद से कोई बातचीत का कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से हम डे 1 से बोल रहे हैं कि माननीय मुखिया आप हमारे हैं, आप हमारे सबसे बड़े गार्जियन हैं, हम अपना दर्द आपको सुनाना चाह रहे हैं। वो हमारा दर्द सुनना नहीं चाह रहे हैं। बहुत स्पष्ट है कि वो हमारा दर्द सुनना नहीं चाह रहे हैं, वो हमसे मिलने आना नहीं चाह रहे हैं, हमको बुलाना नहीं चाह रहे हैं। तो अब हम सभी को जाकर के उनसे मिलने जा रहे हैं सीएम आवास। लेकिन सरकार तो पूरी तैयारी कर देगी सीएम आवास घेराव को रोकने के लिए। बीजेपी ने किया भी था, उसके बाद पूरा रोड जाम हो गया था। ऐसा यहाँ पर बीजेपी क्या करती है, इस बात का अकाउंटेबिलिटी हम छात्रों की नहीं है। हाँ, हम प्रशासन की जो रोकने की तैयारी होती है वो हम बता रहे हैं। हाँ, तो ठीक है ना, प्रशासन, हाँ, हम प्रशासन के विरोध में नहीं है, लेकिन अब जो स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब हम छात्रों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो भूख से हमारे भाई लोग मर जाएंगे या तो फिर हम मर जाएं वहाँ। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 4 बच्चे जो हमारे 2 बहन और 2 भैया लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल में, अगर उनको कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लाखों छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, कौन अकाउंटेबल है इसके लिए? अब हमारे पास बचा ही नहीं है कुछ। या तो यहाँ भूख हड़ताल में मारे जाएं या तो वहाँ सरकार बहादुर की लाठियों के खा के मर जाएं। अब तक जो वार्ता हुई थी विधानसभा घेराव के पहले 3 दौर की अलग अलग वार्ता हुई थी, उसमें सरकार ने लगभग सभी मांगे मान ली थी। कहाँ अटक गए जो अब असफल हो गए? अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इससे बात करना चाहता हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि थोड़ा गणित मुझे भी समझाइएगा। हमारी जो प्रमुख मांग थी, आप सबों के बीच है, वो जीपीएससी टीडीपीएल के द्वारा कराए गए सभी एग्जाम रद्द और अभय कुमार तिवारी की संलिप्तता के सभी एग्जाम रद्द। एग्जाम रद्द में यही हमारी 2 प्रमुख मांग थी। मैं काउंट करवाते चलूँगा, आप भी काउंट कीजिएगा। टीडीपीएल के द्वारा कराए गए एग्जाम 11 to 13 जेपीएससी, सीडीपीओ, एफएसओ, एफआरओ, एसीएफ, जेट, एपीपी रेगुलर, एपीपी बैकलॉग, सिविल जज, 14 जेपीएससी प्रीलिम्स, 23 बैकलॉग, 25 बैकलॉग, 12। अब रद्द कितना? 14 और 23, 25 बैकलॉग 3, 12 में 3 रद्द। परसेंटेज आप निकालना आपका काम है। 98% या होता है या कितना परसेंट होता है, ये आप निकाल के बताइएगा मुझे। आ जाइए अभय कुमार तिवारी की संलिप्तता वाली परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल, पीजीटी, माध्यमिक आचार्य और उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर में भी कहीं ना कहीं उसका लिंक है। तो सरकार जेएसएससी सीजीएल पर बात करने को तैयार है, पीजीटी, माध्यमिक आचार्य, फील्ड वर्कर, उत्पाद सिपाही पे जांच करने को भी तैयार नहीं है। ठीक है,
तो आप लोग चाहते क्या हैं? 12 और 6 18 एग्ज़ाम सरकार 3 को रद्द करने के लिए तैयार है और गिनाया जा रहा है आंकड़ा 98% का, उसमें से 4 पे जांच करने को भी तैयार नहीं है। बोला जा रहा है कि हमारी मांगे 98% नहीं तो कितना परसेंट मान? ये आप बताइए, ये आपका काम है, ये आप बताइए। मैंने फैक्ट्स आपके पास सामने रखा है और जो कि पब्लिक डोमेन में है। मैं अपने ओर से कुछ फैक्ट नहीं रख रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में है। जो रिफॉर्म का जो कॉलम था हमारा, अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए, कैलेंडर आना चाहिए, एजेंसी का चयन पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। यहाँ पे सरकार हमारी बातें मान रही है और क्या भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि 98% हमारी मांगे मान ली गई है। ये डेटा के साथ आप भी जाएं और सरकार से आप भी ये सवाल पूछें कि सर बताइए हम परसेंटेज कैसे निकलता है। हम छात्र तो चुप शायद नहीं पढ़ पाए बहुत अच्छे से, तो परसेंटेज निकाल के हमें भी दिखाएं कि 98% कितना होता है। यानी कि जो गड़बड़ी है, जो सिस्टम में गड़बड़ी है, वो जस के तस रह रहा है। मांग हमारी मानी ही नहीं जा रही है। सिर्फ रिफॉर्म का जो कॉलम है, आप बोल रहे हैं कि हम कैलेंडर जारी कर देंगे, हम नई वैकेंसी ले आएंगे। अरे जो हो चुका है घाव, पहले उसका इलाज कीजिएगा या घाव होने का वेट कीजिएगा इलाज करने के लिए? जो बीमारी है पहले उसका इलाज होना चाहिए या आने वाली बीमारी के लिए हम पहले से दवा खा के बैठे रहें? लेकिन अब तो आप लोग सिर्फ गड़बड़ियों को दूर करने की मांग नहीं कर रहे, बल्कि मुख्यमंत्री से इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो ये लाइन था कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपसे JSSC CGL रद्द नहीं होता है, 11 to 13 JPSC आप रद्द नहीं कर पाते हैं तो इस्तीफा दीजिए। CID जांच कर रही है, सब कुछ अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, एक एक चीज़। सब कुछ अच्छा रिजल्ट किसे कहते हैं मैं ये भी जानना चाहूँगा। हाँ, 2023 CGL का पेपर लीक हुआ था, CID ने जांच किया था, किसी एक को दंड मिला हो आप ढूंढ के दिखा दो। फिर से CGL का एग्ज़ाम हुआ, फिर से CID ने जांच किया, तब ये CID अभय तिवारी को क्यों नहीं फाइंड आउट कर पाई? तो सब कुछ अच्छा किस आधार पे आप कहते हैं, हम यह भी जानना चाहते हैं। वही CID की जांच। जो एजेंसी यहाँ पर परीक्षा करा रही थी, जो अभी सस्पेंड भी हो गया, निदेशक अरेस्ट भी हो गए, वही यूपी में भी करा रही थी और JMM वालों ने कुछ मतलब इसमें शेयर भी किया था सोशल मीडिया में। आप भी जानते होंगे कि जो यहाँ पर राज्य एजेंसी जांच कर रही है, वहीं पर यूपी में राज्य एजेंसी जांच कर रही थी, उसको हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया CBI जांच के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो दोहरा मानसिकता दिखता है सरकारों का। हाँ, यही हाँ। अगर कोई सरकार यह बात बोल रही है कि ये फलानी एजेंसी यूपी में थी तो वो यूपी सरकार की गलती थी, तो हमको भी गलती करने का राइट है। ऐसा होता है क्या? आप यूपी सरकार ने क्या किया, कौन सी पार्टी के सरकार ने क्या किया, उसके लिए अकाउंटेबल छात्र नहीं है। हमारा मांग स्पष्ट है कि जो गड़बड़ी हुई है, जो अनियमितता हुई है, उसको रद्द कीजिए। अब वो एजेंसी यूपी में बैन है, कहाँ बैन है, कहाँ उसने किस प्रकार टेंडर लिया, उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल आप अपने पार्टियों में आप तय कीजिए। राजनीति का मुद्दा छात्रों के साथ मत तय कीजिए। क्या झारखंड के छात्र इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं क्या? नहीं है। हमारी मांग क्या है? जो अनियमितता हुई उसको रद्द करने की, तो उस पर बात करे सरकार। ये हमारे साथ ये राजनीति क्यों की जा रही है? हम तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हम तो डे वन से बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम छात्र हैं, छात्र ही रहेंगे। आज तो आप लोगों का जो पुतला दहन का कार्यक्रम है पूरे राज्य में हो रहा है, 24 जिलों में हो रहा है और कई राजनीतिक दलों ने सपोर्ट भी किया है। जो जयराम महतो है जेल कैम्प के, वो भी बोले हैं कि जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो सुनिश्चित करें कि सभी जगह लोग पहुँचें। तो पार्टी का बैनर नहीं होना चाहिए, झंडा नहीं होना चाहिए, किसी का जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारेबाजी नहीं, लेकिन सफल बनाए। तो इस तरह से कई राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठनों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को। देखिए, नैतिक समर्थन मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि हमारे मंच को सबसे पहले यदि किसी पार्टी ने नैतिक समर्थन दिया था तो वो कांग्रेस थी। कांग्रेस के कुमार राजा भैया आए थे, उन्होंने छात्रों को अपना नैतिक समर्थन दिया था ऑफिशियली कि कांग्रेस आप छात्रों के साथ है। फिर भी हमें किसी और पार्टी का एजेंट बता दिया था। अभी भी अगर कोई हमारा नैतिक समर्थन दे रहा है, डे वन से स्टैंड क्लियर है, नैतिक समर्थन सबका। राहुल गांधी भी आप लोग के सपोर्ट में बोले थे, फिर उनका आज आप लोग पुतला जलाने वाले हैं। अब बिल्कुल अभी ही समय है यह तय करने का कि राहुल गांधी छात्रों के साथ हैं या नहीं। हम भी चाहते हैं कि राहुल गांधी छात्रों के साथ आ जाए। क्या चाहते हैं राहुल गांधी से? राहुल गांधी से बस यही चाहते हैं कि या तो हमारी मांगे मनवाइए या तो सरकार का साथ छोड़िए। अच्छा, आप छात्रों के साथ है साबित कर दीजिए। इसीलिए पुतला जला रहे हैं। हाँ, बहुत 22 दिन का समय किसी चीज़ के लिए बहुत होता है।
21 दिन तक हम लोगों ने गांधी जी के तरीके से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। अब हम दिसोम गुरु के तरीके पे चल रहे हैं। यानी कि जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनके पिताजी बाबा जो रास्ते से अपनाए थे, माननीय मुख्यमंत्री के फिजिकल भौतिक पिताजी हैं वो। हाँ। पूरे झारखंड वासियों के मानस पुत्र पिताजी हैं वो। हम सब उनके मानस पुत्र हैं। सिर्फ शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन नहीं है, हम सब उनके बच्चे हैं। तो उन पे एकाधिकार उनका नहीं है। शिबू सोरेन हमारे भी उतने हैं जिनके उतने हैं, जितने उनका है उतना हमारे भी हैं। तो हम उनके नक्शे कदम पे अब चलने वाले हैं। आपके पीछे बड़का सा गुरु जी का इनका आशीर्वाद। हम आज अगर गुरु जी होते तो शायद ये हमारे साथ खड़े होते हेमंत सोरेन के विरोध में। तो क्या माना जाए कि 20 तारीख को जो आप लोग का सीएम आवास घेराव होगा वो ज़बरदस्त होगा, विधानसभा घेराव से भी बढ़िया होगा और तेज होगा, धारदार होगा, सरकार झुक जाएगी? सरकार को झुकाना हम लोगों ने कभी नहीं चाहा। हमने बस अपनी मांग पर लिखे हैं कि हमारी मांगे मानी जाए। हम सिस्टम को सुधारने आए हैं। आज अगर सीजीएल रद्द होता है, आज अगर 11 to 13 जेपीसी रद्द होता है, तो आने वाली पीढ़ी में कोई सेटिंग करवाने से डरेगा कि पैसा डूब जाएगा, अब सेटिंग नहीं करवाना है। यह स्टैंडर्ड सेट करें माननीय मुख्यमंत्री। हम लोग डे 1 से बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री यह स्टैंडर्ड सेट कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। 20 तारीख में अभी वक्त है, इस दौरान वार्ता भी हो सकता है, सरकार चाहेगी तो, आप लोग चाहेंगे तो किन किन बातों को आप रोल रखेंगे? मांगे स्पष्ट है, मांगों से हम पीछे नहीं हट रहे और वार्ता करने को भी तैयार हैं। हमने वार्ता से कभी इनकार नहीं किया। हम छात्र हैं, हमें पता है कि लोकतंत्र में संवाद ही एक लौकता ऐसा तरीका है जिससे हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो हम अभी क्या कहा हमने, कल अभियान उन्होंने लॉन्च किया, छात्रों की वार्ता छात्रों के साथ। कौन से छात्र? हम छात्र नहीं दिखाई दे रहे। हम तो बात करने को शुरू से तैयार हैं और बात करने ही सीएम आवास जा रहे हैं। वहीं एक बात बताइएगा, जो आप लोग 20 तारीख को सीएम आवास घेराव का ऐलान किया, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो वहाँ पर भाषण दिए और इस योजना का अभियान का शुरुआत किए, उसी का नाराज़गी था? नाराज़गी सिर्फ उस चीज़ का नहीं है। 22 दिनों से हम जो छात्र कीड़े मकोड़ों की तरह हमको हमारे साथ ट्रीट किया जा रहा है, वार्ता क्यों नहीं की जा रही है? हम जब बोल रहे हैं कि आप हमारे सबसे बड़े मुखिया हैं, आप हमारे सबसे बड़े गार्जियन हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं, हमको अपना तकलीफ दिखाना चाहते हैं। अभी तक 4 मंत्री बात कर रहे थे, अब उनके साथ बात नहीं करेंगे, सीधे सीएम के साथ बात करेंगे। सीएम के साथ बात करेंगे। अब दर्द जो दिखाना है माननीय मुख्यमंत्री को दिखाना है। अब हम लोगों को और किसी को अपना दर्द नहीं दिखाना है। सीएम साहब से बातचीत हो जाती है, सकारात्मक बातचीत हो जाती है, जो आप चाहते हैं वैसा हो जाता है, क्योंकि सीएम साहब का नया अभियान भी शुरू हुआ है, तब आप लोगों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, सीएम आवास घेराव नहीं होगा। बिल्कुल, अगर हमारी मांगे मान ली जाती हैं, सीएम आवास घेराव तो छोड़ दीजिए, आप आज अभी हमारी मांगे मान लीजिए, आधे घंटे में इस पूरे स्टेडियम में एक भी छात्र नहीं दिखेगा। सब या तो खेतों में होंगे, रोपनी कर रहे हैं, या तो लाइब्रेरी में होंगे। नहीं तो 20 तारीख को क्या होगा? 20 तारीख को कोई आवास घेराव नहीं होगा। क्यों होगा? जब अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम वहीं बैठेंगे, सीएम आवास के बाहर हम बैठेंगे। कब तक? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अब समय आ गया है, दिसोम गुरु का आशीर्वाद लेकर के हम वहीं बैठे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, देखा आपने, इन लोगों का जो अटल है, और ये लोग सीएम आवास घेराव करेंगे अगर सरकार बात नहीं मानती है तो तय है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जोहार।